श्री कृष्ण और अर्जुन की अमर कथा। यह कथा है धर्म, भक्ति, मित्रता और मानवता के सर्वोच्च आदर्शों की, जो दो महान व्यक्तित्वों श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण संसार के जीवन को सर्वोत्तम संदेश देती है। महाभारत के इस प्रसंग में अर्जुन ने केवल एक महान धनुर्धर योद्धा है, बल्कि वे कृष्ण के परम भक्त, शिष्य और मित्र भी हैं। दोनों की मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि संसार आज भी उन्हें मित्रता का सर्वोच्च उदाहरण मानता है। इस कथा की शुरुआत होती है द्वापर युग के उस समय से, जब पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में महायुद्ध की भूमि पर सज चुकी थी। कौरव अधर्म के मार्ग पर थे, छल, कपट, क्रोध और मोह में डूबे हुए, जबकि पांडव धर्म की रक्षा के लिए लड़ने को विवश थे। महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन अत्यंत दुविधा में थे। आपने बंधु बांधवों, आचार्यों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अपने धनुष गांडीव को उठाने में संकोच कर रहे थे। उनके मन मोह में करुणा और धर्म संकट उत्पन्न हो गया। तभी श्री कृष्ण, जो स्वयं इस युद्ध में निष्कृष्ट सारथी बनकर अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, ने अर्जुन को भगवत गीता का अमर उपदेश दिया। इस उपदेश ने अर्जुन के भ्रम, मोह और विषाद को दूर किया तथा उसे अपने धर्म का बोध कराया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इस शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। तू केवल अपना कर्तव्य कर, फल की चिंता मत कर। इस संदेश ने अर्जुन को फिर से जागृत किया। उसे समझ में आया कि वह केवल निमित्त है, कर्ता है, भगवान है। श्री कृष्ण के इस ज्ञान से अर्जुन का मोह समाप्त हो गया और उसने युद्ध के लिए अपने धनुष को उठाया। परंतु श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थी। बचपन से ही दोनों के बीच गहरी आत्मीयता थी। द्रौपदी स्वयंवर के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ही मछली की आंख भींदी थी। श्री कृष्ण ने ही पांडवों की अनेक बार रक्षा की थी। लक्ष्य ग्रह की अग्नि से, दुर्योधन के षड्यंत्रों से, दूतसभा के अपमान से जब पांडवों को वनवास मिला, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य बंधाया और धर्म पर दृढ़ रहने का संदेश दिया। युद्ध से पूर्व जब श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में प्रवेश किया, तब श्री कृष्ण वे केवल अर्जुन के आग्रह पर गए थे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया, तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाकर सबको चकित कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता न केवल सांसारिक थी, बल्कि देवी और आध्यात्मिक भी थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार वीरता, धैर्य और धर्म का पालन किया। भीष्म पितामह जैसे अजय योद्धा को शिखंडी के माध्यम से अर्जुन ने पराजित किया, क्योंकि श्री कृष्ण ने उसे उसकी पूर्व जन्म की कथा समझाकर इस नीति को अपनाने की सलाह दी थी। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु भी श्री कृष्ण की युक्ति से ही संभव हुई। कर्ण के साथ निर्णायक युद्ध में जब कर्ण का रथ भूमि में धंस गया और वह शस्त्रहीन था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह समय संकोच का नहीं, धर्म की रक्षा का है। कर्ण को भी मार, क्योंकि यह महायुद्ध है। यहाँ दया धर्म को बल देती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया और कर्ण का वध किया। यह प्रसंग आज भी नीति और धर्म के गूढ़ रहस्यों का प्रतीक है। युद्ध के पश्चात भी अर्जुन और श्री कृष्ण का संबंध समाप्त नहीं हुआ। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव हस्तिनापुर लौटे, तब श्री कृष्ण ने विदा ली। अर्जुन को जब जब संकट आया, श्री कृष्ण ने उसे उभारा। अभिमन्यु की मृत्यु पर जब अर्जुन शोक में डूबा, तब भी श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह जीवन नश्वर है, आत्मा अमर है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न संकट को भी श्री कृष्ण ने अपनी माया से टाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर स्थित अपना चक्र तब हटाया जब युद्ध समाप्त हुआ, और तब वह रथ तुरंत जलकर भस्म हो गया। इससे स्पष्ट हुआ कि वह रथ भगवान की कृपा से ही सुरक्षित था। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन ने एक बार दुर्योधन के पुत्र और यदुवंशियों की स्त्रियों की रक्षा की लिए द्वार का प्रस्थान किया, परंतु इस बार
जब श्री कृष्ण पृथ्वी से प्रस्थान कर चुके थे तब अर्जुन अपनी शक्तियां खो बैठा। वह धनुष उठाकर भी असहाय हो गया। यह घटना दर्शाती है कि अर्जुन की सभी वीरता, पराक्रम और शक्ति केवल श्री कृष्ण की कृपा से थी। बिना प्रभु की कृपा के कोई भी मानव शक्तिशाली नहीं रह सकता। अर्जुन ने तभी अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण ही उसके जीवन के आधार थे। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण केवल मित्र नहीं, जीवन के सत्य, धर्म और आनंद के स्रोत थे। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन रिक्त हो गया। श्रीमद् भगवत में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण ने अपने लीला का अंत किया और द्वारका का पतन हुआ, तब अर्जुन ने द्वारका के लोगों को बचाने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद अर्जुन की दिव्य शक्ति चली गई। डाकुओं ने उसे पराजित कर दिया। अर्जुन को यह बोध हुआ कि जब तक श्री कृष्ण उसके साथ थे तब तक वह अपराजय था। यह अनुभव अर्जुन को वैराग्य की ओर ले गया। उसने पांडवों के साथ महाप्रस्थान का मार्ग चुना। हिमालय की ऊंचाइयों में जाते हुए अर्जुन ने संसार का मोह त्याग दिया और अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार अर्जुन का जीवन श्री कृष्ण के साथ जुड़ा रहा। उनकी कृपा से उसकी वीरता, उनकी प्रेरणा से उसका धर्म और अतः उनकी अनुपस्थिति में उसका वैराग्य। अर्जुन और श्री कृष्ण की इस अद्भुत मित्रता से संसार को अनेक संदेश मिलते हैं। पहला संदेश है कि भगवान का सच्चा भक्त वही है जो संदेह, मोह, संशय छोड़ उसकी शरण में आता है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जब श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया तभी वह विजयी हुआ। दूसरा संदेश है कि मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए सदा निष्काम भाव से कार्य किया। तीसरा संदेश है कि धर्म का पालन परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए, केवल शाब्दिक अर्थ नहीं देखना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के निर्देशानुसार नीति युद्ध में भी अपवादों का सहारा लिया, क्योंकि अधर्म का नाश करने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय आवश्यक होते हैं। चौथा संदेश है कि ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य का कोई गुण, पराक्रम, ज्ञान या वैभव टिक नहीं सकता। अर्जुन का पराक्रम श्री कृष्ण की उपस्थिति में था, उनके बिना वह साधारण मनुष्य रह गया। महाभारत के इस महान प्रसंग में श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया वह न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अमूल्य धरोहर बन गया। श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तथा निष्काम कर्म का मार्ग दिखाया। अर्जुन ने इस उपदेश को अपने जीवन में उतार कर सच्चे अर्थों में धर्म योद्धा बना। श्री कृष्ण का वह वचन कर्म वे वाधनी करास्ते माँ फले कादाचन आज भी प्रत्येक मानव के लिए जीवन का मंत्र है। अर्जुन का संदेश मोह और विषाद कृष्ण के ज्ञान से दूर हुआ। यह शिक्षा हर मनुष्य के लिए है कि जब जीवन में दुविधा, संकट और भय हो तो ईश्वर की शरण ही अंतिम समाधान है। इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन की यह अद्भुत कथा न केवल युद्ध और वीरता की है बल्कि भक्ति, ज्ञान, धर्म, नीति, नैतिकता और मोक्ष की भी है। यह कथा बताती है कि मनुष्य चाहे जितना भी बलवान या ज्ञानी क्यों न है, यदि उसका मार्गदर्शन ईश्वर न हो तो वह मोह, भय और असफलता का शिकार हो जाता है। किंतु यदि वह ईश्वर के आदेशों पर चलता है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता, गुरु शिष्य संबंध और ईश्वर भक्त की यह कथा युगों युगों तक अमर रहेगी। यह कथा आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ प्रदर्शन है, चाहे वह धर्म हो, युद्ध हो, राजनीति हो या आत्मा को शुद्धिकरण। श्री कृष्ण और अर्जुन का यह अमर संवाद संपूर्ण मानवता को धर्म, करुणा, साहस और भक्ति का पथ दिखाता है। इसीलिए कहा जाता है यंत्र योगेश्वर कृष्णाय पार्थ धनोहर तंत्र श्री विजय भूतवे निमित्त, अर्थात जहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है वहाँ निश्चित ही विजय, संप्रीति, नीति और धर्म विद्यमान रहेंगे।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी राधे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो पर कमेंट करना